बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर बड़ी बैठक होने वाली है और सीएम नीतीश कुमार कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। तो विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है और बढ़ते अपराध और विपक्ष के आरोपों के बीच सीएम कानून व्यवस्था पर अधिकारियों से रिपोर्ट लेंगे। बैठक में सभी जिलों के डीएम और एसपी मीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और इसके अलावा सभी आईजी डीआईजी भी मौजूद रहेंगे, इस बैठक में शामिल होंगे और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि सीएम कोई बड़ा निर्देश दे सकते हैं। वहीं विपक्ष ने आरोप ये लगाया है कि बिहार में कानून व्यवस्था बिगड़ गई है और इस पर जेडीयू ने पलटवार करते हुए कहा कि बिहार में अपराध नहीं बढ़ा है। तो ये बैठक होने वाली है, सीएम नीतीश कुमार ने ये बड़ी बैठक बुलाई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिर्फ मुख्यमंत्री के पद पे नहीं है, सिर्फ गृह मंत्री के पद पे नहीं, एक नया पद है उनके पास, समीक्षा मंत्री। हर घटना के बाद वो समीक्षा करते हैं लेकिन निदान नहीं निकालते हैं। 20 साल लगभग हो गए प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए, गृह मंत्री बने हुए, और अपराध चरम सीमा पे है। बिहार में जंगल राज नहीं है, बिहार में महाजंगल राज है। एक दिन में 10-10, 20-20 हत्याएं होती हैं। बिहार में अपराधियों और अधिकारियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, इसलिए भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री विपक्ष जो बोल रहा है ये बैठक से क्या होगा, तो उनको वो कभी लॉ एंड ऑर्डर पर ये लोग कभी बैठक किया होगा? 1995 से लेकर 2005 तक कभी तो नहीं किया होगा बैठक। जो भी गुंडा पकड़ाते थे मुख्यमंत्री आवास में, फिरौती की मामला होता था मुख्यमंत्री आवास से। आज के डेट में 2005 के बाद अपराधी या तो जेल के अंदर चले गए या तो भूमिगत हो गए। कांग्रेस तो इस तरह की कभी समीक्षा बैठक भी नहीं कर पाती थी। कभी याद है कि कांग्रेस की सरकारों में इस तरह की समीक्षा होती थी? या कांग्रेस जब सत्ता में रही लालू जी के साथ तब कभी समीक्षा की हो? या कांग्रेस के मंत्री जब बन के कुछ दिन रहे उन्होंने कभी विभाग की समीक्षा या सूद ली हो? तो उन लोगों को इन चीज़ों से मतलब नहीं है। और कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी रेगुलर इंटरवल पर इस प्रकार की समीक्षा करते हैं, जिससे कि वहाँ के चल रहे लॉ एंड ऑर्डर से अन्य विभागों पर भी उनका समीक्षा होता रहता है। उसी के क्रम में आज होम डिपार्टमेंट की दृष्टि से वो बैठे हैं। और मेरा मानना है कि जो अपराधियों पर कार्रवाई और अंकुश नीतीश कुमार के राज में हमेशा रहा है, वो कहीं ना कहीं और भी त्वरित हो। कांग्रेस तो उधर एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपराध को लेकर आंकड़ा जारी किया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अपराध के मामले में बिहार का स्थान 21वां है। बीते 24 साल में सबसे कम हत्या का मामला साल 2023 में दर्ज हुआ और साल 2023 में 2844 मर्डर हुए, जो सबसे कम रहा। हत्या मामले में पूरे देश में बिहार का स्थान 14वां है और ज्यादातर हत्या व्यक्तिगत दुश्मनी और अवैध संबंध के कारण होती। सारी उम्र 40 वर्ष, पिता शफीक अंसारी, साकिन अफजला टोला, सुपौल बाजार, थाना घनश्यामपुर का रहने वाला। उसने पुलिस के सामने बयान में पूरी घटना को स्वीकार किया है। उस स्वीकारोक्ति बयान के बाद पुलिस ने फॉरेंसिक एविडेंस को भी कलेक्ट किया। उस फॉरेंसिक एविडेंस में उसके शरीर पर, हाथ नाखून के पास खून के धब्बे, उसके शरीर पर पहना हुआ जो जीन्स था, कपड़ा था, उस पर खून के धब्बे, उसके शर्ट जो पहनी थी उस पर खून के धब्बे इत्यादि वो फॉरेंसिक टीम ने जब्त किए हैं। उस पर हम लोग फॉरेंसिक टीम के बाद, फॉरेंसिक एनालिसिस के बाद रिपोर्ट आएगी, वो कोर्ट में हम लोग पेश करेंगे। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी गौतम जुड़ गए हैं। देखिए गौतम, सीएम नीतीश कुमार ने ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, बैठक में समीक्षा भी की जाएगी और क्या कुछ खास उद्देश्य इस बैठक को लेकर माने जा रहे हैं?
और देखिए, एक महत्वपूर्ण बैठक इसलिए मानी जा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चिंता जो है इन बातों को दर्शाती है कि क्या प्रशासनिक पदाधिकारियों की तरफ से जो काम की जा रही है वो सही जो है कदम की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं, या जिन विषयों पर सवाल उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, या उसमें कुछ सच्चाई बची हुई है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पूरे बिहार के जिलाधिकारियों और जो है पुलिस अधीक्षकों के साथ जो है ये बैठक करेंगे। शाम 4 बजे से ये बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा, और ये पूरा ये बैठक एक जो है पक्ष और विपक्ष के लिए जो है एक मुद्दा बन चुका है। देखिए, बिहार में लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। हत्याओं का दौर चल रहा है, बड़े बड़े जो कहे जा रहे हैं कि वैसे लोगों के परिवार के लोगों की भी हत्या हो रही है। यानी जो पुलिस का जो एक डर होना चाहिए, या हत्या करने वाले अपराधियों के मन में जो प्रशासनिक पदाधिकारियों का एक डर होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं गुम हो गया है। बिहार में कई विषयों पर जो है अपराध हो रहे हैं, चाहे वो बालू से जुड़ा हुआ हो, या जमीन से जुड़ा हुआ हो, या जो कहा जाता है कि शराब से जुड़े हुए विषय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन तमाम चीजों को लेकर जो है आप आज अपने पदाधिकारियों से, पुलिस के पदाधिकारियों से जो है वो बात करेंगे। इन विषयों को लेकर वो जानेंगे कि आखिर कहाँ कुछ कमियां हैं, क्योंकि देखिए इन दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में अगर हाल की बात कर ली जाए तो नए जो है बाइक्स यानी जो लेटेस्ट जो इक्विपमेंट है जो पेट्रोलिंग पार्टियों के लिए या गश्ती के लिए जो है पुलिस को जो दी गई है, चाहे वो 112 के नए हाईटेक इक्विपमेंट के साथ लैस बोलेरो गाड़ी हो, या जो कहा जाता है कि रॉयल एनफील्ड के बुलेट गाड़ी जो पुलिस के जवानों को दी गई गश्ती के लिए। यानी पुलिस को जो है संसाधन देने में अगर सरकार कोई कमी नहीं कर रही है, तो आखिर कमी क्या हो गई कि प्रशासन के नज़र से जो है ये अपराधी बच जा रहे हैं, हत्याओं का दौर जो है वो चल रहा है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन चीज़ों पर जो है आज गहन समीक्षा करेंगे, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस समीक्षा को लेकर जो विपक्ष और पक्ष की अगर बात करें तो दोनों की तरफ से जो है अपने अपने बातें जो है वो सामने आने लगे। विपक्ष कह रही है कि समीक्षा के सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बच गए हैं, उनके पास जो है समीक्षा करने के बजाय और कोई विषय नहीं बचा। समीक्षा जरूर होती है, मगर उस समीक्षा का परिणाम क्या होता है वो साफ दिखता है बिहार में, और हत्याओं का दौर है वो जो कम नहीं हो रहा। वहीं सत्ता पक्ष कह रही है कि विपक्ष को इन विषयों पर बोलने का अधिकार नहीं है। 2005 से पहले की जो भी सरकार रही है, यानी 95 तक की ये गिनती गिनाई जा रही है। लालू यादव के समय की सरकार की अगर बात कर ली जाए तो उस समय की गिनती अगर गिनाई जा रही है तो बिहार के जदयू कोटे के जो मंत्री हैं या बीजेपी कोटे के जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास यानी लालू आवास जो है राबड़ी देवी का आवास जो है वहां से क्राइम होता था। सीधे मुख्यमंत्री आवास से क्राइम होने का आरोप ये खुले रूप से जो है ये बिहार सरकार के मंत्री लगा रहे थे। यानी एक सीधी जो है एक आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है। एक तरफ जो है राजद के नेताओं की तरफ से ये बयानबाजी हो रही, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार के मंत्रियों की तरफ से ये आरोप लगाना कि 2005 से पहले के जो हालात थे बिहार में, जंगल राज की जो स्थिति थी वो स्थिति जो है फिर से जो है वो पैदा हो चुकी है। और जो कहा जा सकता है कि जिस तरह से बिहार में अगर अपराधियों को सह देने वाले बिहार के सूबे के मुखिया ही हो तो वो अपराधियों को रोकने में कितना काम करते होंगे, या इस तरह की बैठक उनकी कितनी होती होगी, उन लोगों को सवाल उठाने का जो है वो हक नहीं है। क्योंकि उनके समय में बिहार की क्या कुछ तस्वीर थी पूरे देश ने देखा है, और उस तरह की बिहार को जंगल राज से जो है सुशासन की सरकार बनाने में जो नीतीश कुमार ने काम किया, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सुधारी, घर से बेटियां पढ़ने के लिए बाहर निकल रही हैं, स्कूल और कॉलेजों का जो है सिलसिला खुला, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI, ये तमाम चीजें जो बिहार में खुले, सड़कों का जो है नेटवर्क बिछाया गया, पुल पुलियों का जो है जाल बिछाया गया। तो इन तमाम चीजों का काम जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने 20 साल के शासनकाल में किया। तो यानी एक बड़ी उपलब्धि जो है सत्ता पक्ष के लोग गिना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो है विपक्ष के लोग इन चीजों को बता रहे हैं कि बिहार में सुशासन की बात करने वाले जो सरकार है वो सुशासन नहीं, सिर्फ जो है जंगल राज के बात को जो है सिर्फ झुटलाने का बात कर रहे हैं। हकीकत कुछ और है। जिस तरह से बिहार में तस्वीरें सामने दिख रही, एक दिन में हत्याओं का जो दौर जो है दर्जनों के करीब जो पहुंच जा रहे हैं, तो इससे साफ पता चलता है कि बिहार में किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर का पालन किया जा रहा है। और दिखावे के लिए भले ही सरकार कुछ भी कह ले, मगर जो असलियत है वो जनता देख रही है, और जनता इसका जो है माकूल जवाब 2025 में देगी। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी समीक्षा बैठक है, शाम को 4 बजे होगी, और इस बैठक में जो है अहम निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जाएंगे, और इन चीज़ों को भी फीडबैक लिया जाएगा कि जो हाल के दिनों में लूट डकैती हत्याओं का जो कहा जा सकता है कि आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है, उन विषयों पर कितनी सच्चाई है, जो दावे किए जा रहे हैं उन तमाम विषयों में जो है कितनी सच्चाई है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शाम को समीक्षा बैठक होगी, और पदाधिकारियों को और पुलिस के अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को और भी बेहतर किया जाए। क्योंकि बिहार में जो एक सुशासन की जो सरकार चलने की जो बात होती है उस पर जो सवाल अगर उठ रहे हैं, तो उन सवाल का जो है माकूल जवाब विधानसभा के जो मानसून सत्र है उससे आने से पहले विपक्ष को देने की तैयारी की जा रही है।